सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सेवा ही संगठन अभियान के तहत मड़वाडी अर्बन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के विकास एवं सौंदर्यीकरण के कार्य का शुभारंभ हुआ। सेवा ही संगठन अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के 1000 CHC एवं PSC को गोद लेकर उसकी स्थिति को और बेहतर बनाकर आधुनिक मेडिकल सुविधाओं से सुसज्जित करेगी। इसी कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव द्वारा गोद लिए गए मड़वाडी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्यों का पूरे विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ विधिवत पूजन कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने सेवा ही संगठन अभियान के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मड़वाडी पर रेहड़ी, ठेला, रिक्शा चालक आदि के लिए बनाए गए विशेष वैक्सीनेशन सेवा बूथ का फीता काट कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने वैक्सीन लगवाने आए लोगों से बातचीत की और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बनाई गई वैक्सीन के फायदे बताए। इस अवसर पर कन्नौज के सांसद एवं काशी क्षेत्र के प्रभारी सुब्रत पाठक ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार देशवासियों की बेहतर जीवन के लिए कार्य कर रही है। भाजपा प्रदेश संगठन द्वारा तय किया गया है कि प्रदेश के सांसद, विधायक, प्रदेश में रहने वाले भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश, क्षेत्र एवं जिला पदाधिकारी सभी एक CHC एवं PHC को गोद लेंगे और उसको बेहतर बनाने में सहयोग करेंगे। प्रदेश भर में जितने भी इस प्रकार से जो भी अस्पताल हैं, CHC हैं, इन सभी को भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने, पार्टी के पदाधिकारियों ने गोद लिया है। आने वाले समय में हम सभी लोग इनकी व्यवस्था करके यहाँ के ऊपर एक अच्छा भवन हो, अच्छे उपकरण यहाँ के ऊपर हों और एक अच्छी व्यवस्था स्वास्थ्य की डेवलप हो। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के सहयोग से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से तो इस प्रकार का कार्यक्रम के आज काशी क्षेत्र में हमारे यहाँ से शुरुआत प्रदेश महामंत्री संगठन माननीय सुनील बंसल जी के द्वारा की गई है। इस अवसर पर मड़वाडी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को गोद लेने वाले क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि प्रदेश संगठन द्वारा तय किए गए कार्यक्रम के अनुसार इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को अत्याधुनिक मेडिकल सुविधाओं से लैस करने के साथ ही मरीजों को बेहतर चिकित्सा उपलब्ध हो, इसका पूरा प्रयास रहेगा। माननीय प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल जी के द्वारा इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जीर्णोद्धार, सुंदरीकरण का कार्यक्रम रखा गया था। महेश चंद्र श्रीवास्तव काशी क्षेत्र के अध्यक्ष, उन्होंने गोद लिया है। इसका स्वरूप बिल्कुल बदलेंगे वो, और ठेला, पटरी, पथ विक्रेता, जितने गरीब असहाय लोग हैं उनके लिए भी वैक्सीनेशन 45+ का वैक्सीनेशन कार्यक्रम रखा गया था। सारनाथ थाना क्षेत्र के छाही गांव पंचायत चुनाव में जीत की खुशी में कड़ाहा पूजन में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। जहां एक तरफ प्रशासन आम जनता से कोरोना के नियमों का पालन करते हुए अपने और अपने समाज को कोरोना मुक्त बनाने की गुहार लगा रही है, तो वहीं वाराणसी के छाही गांव में मंगलवार को कड़ाहा पूजा के दौरान कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ती नजर आई। मिली जानकारी के अनुसार गांव के प्रधान द्वारा ऐसा माना गया था कि अगर उन्हें प्रधानी मिलेगी तो वह गांव में कड़ाहा पूजन करवाएंगे। इसी उपलक्ष्य में मंगलवार को छाही गांव में स्थित डीह बाबा के मंदिर में भव्य कड़ाहा पूजन का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया था। इस कड़ाहा पूजन में भारी भीड़ उमड़ी। पूरे कड़ाहा पूजन के दौरान मास्क की अनिवार्यता दिखी ही नहीं और न ही 2 गज की दूरी के नियमों का पालन किया गया। ग्रामवासी बिना मास्क के झुंड बनाते नजर आए। ग्राम प्रधान सर्वेश यादव जी को लोग माने हुए थे कि अगर प्रधान जी जीत जाएंगे तो हम अपना नाम पर कड़ाहा पूजन करवाएंगे। और भी जो भी जहाँ हुआ था उस गांव जगह का नाम है डी बाबा का मंदिर है, उस जगह हुआ था, वो भी ग्राम छाही सभा में है। कितनी भीड़ रही इस पूरे पूजा में? तो बहुत ज़्यादा थी संख्या में, भीड़ ज़्यादा संख्या में थी। कोरोना संक्रमण से दिवंगत हुए लोगों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश की अपील पर जिले के सभी थाना क्षेत्र के पुलिसकर्मियों ने अपने अपने क्षेत्र में कोरोना संक्रमण से दिवंगत हुए मृतक लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रखकर उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया। इस अभियान में जिले के सभी थाना क्षेत्र एवं सरकारी निजी कार्यालय सहित एयरपोर्ट पर भी कोरोना संक्रमण से दिवंगत हुए लोगों के लिए प्रार्थना की गई।
प्रदेश में जानलेवा जहरीली शराब प्रकरण को लेकर कांग्रेस जनों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश में जानलेवा जहरीली शराब से जा रही लोगों की जानों को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन के क्रम में वाराणसी के मैदागिन टाउन हॉल में जिला व महानगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में धरना प्रदर्शन हुआ। वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री अजय राय ने कहा कि शराब माफियाओं को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। जहरीली शराब से हुई मौतों की एक के बाद एक घटनाएं माफिया और सरकार के गठजोड़ की भूमिका पर सवाल खड़े करती है। शराब माफियाओं के खिलाफ कभी ऐसी कार्रवाई नहीं होती जिससे उनके हौसले पस्त हों। जहरीली शराब से मौतों की एक घटना के बाद दूसरी घटना होने में देर नहीं लगती। इसका सीधा मतलब है कि शराब माफियाओं को सत्ता का साथ मिला हुआ है। कानूनी कार्यवाही करने का सिर्फ नाटक किया जाता है। इक्का दुक्का लोगों पर कानूनी कार्यवाही करके कोरम पूरा किया जाता है। इसी के कारण ही जहरीली शराब के सौदागर बेखौफ होकर फिर से अपना काम करते हैं। पूरे प्रदेश में हम लोग आज सड़कों पर बैठे हैं, जगह पर निकलकर उसके विरोध में कि जो भी लोग उसमें सरकार के संरक्षण में जो भी सरकार जिनको इस तरह से बढ़ावा दे रही है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनको जेल भेजा जाए और जो मृतक हैं उनके परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिया जाए, उनका सहयोग किया। इस धरने की अध्यक्षता कर रहे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल ने कहा कि जहरीली शराब से अपनी जान गंवा चुके पीड़ित परिवारों के सदस्यों को सरकार मुआवजा दे। योगी सरकार शराब माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बजाय आबकारी विभाग से मिल रहे राजस्व के मुनाफे से फूली नहीं समा रही है। जहरीली शराब के कारोबार और उसमें शामिल अधिकारियों के खिलाफ सरकार तत्काल कार्यवाही करे। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश की योगी सरकार से जहरीली शराब के कारण हुई मौतों में पीड़ित परिवारों की आर्थिक सहायता प्रदान करे। हम लोग यही चाहते हैं कि जो जहरीली शराब के जो इनके संरक्षण में पल रहे हैं उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए। इस धरना में प्रदेश सचिव प्रभारी महानगर कांग्रेस कमेटी इमरान खान, महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, नेता पार्षद दल सीताराम केसरी, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, फसाहत हुसैन बाबू, ओम प्रकाश ओझा, दिलीप चौबे, मनीष मरेडिया, अशोक सिंह, शैलेंद्र सिंह, चंचल शर्मा, सफक रिजवी, पंकज सिंह, डब्लू गौरव कपूर, सेठ रितु पांडे, आनंद सिंह, रिंकू, राकेश चंद शर्मा, विकास दुबे, रोहित दुबे, लालजी यादव, किशन यादव, विनोद सिंह, कल्लू, विनीत चौबे, अखिल सिंह, प्रिंस चौबे, अनुपम राय, प्रभात वर्मा, आयुष सिंह, सुफियान अहमद, ब्रिजेश पांडे, राजेंद्र गुप्ता, छांगुर गुप्ता, रोहित मिश्रा, अनुपम सिंह, शिपू, विकास पांडे, मनोज यादव, अश्वनी यादव, कृष्णकांत त्रिवेदी, राजू गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे। सेवापुरी ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सीएम योगी ने गोद लिया है। अब यहां सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अब रोजगार के साथ साथ बेहतर इलाज भी मिलेगा। इसके लिए उन्हें शहर नहीं जाना पड़ेगा। चिकित्सा की अब सारी सुविधाएं हाथी बाजार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवापुरी विकासखंड के हाथी बाजार जय श्री जयकरण शर्मा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हाथी बाजार को गोद लिया है। मुख्यमंत्री के गोद लेते ही क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई और लोगों ने इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कोटि कोटि धन्यवाद दिया है। मंगलवार को स्वयं जिलाधिकारी जायजा लेने सेवापुरी विकासखंड के हाथी बाजार जय श्री जयकरण शर्मा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हाथी बाजार पहुंचे, जहां उन्होंने मुआयना करने के बाद स्वास्थ्य विभाग के लोगों को आवश्यक हिदायतें दी। पहली जो सीएचसी है जनपद की वो खुद गोद ली है और ये हाथी बाजार में ब्लॉक सेवापुरी की सीएचसी है। इसी का पीछे जो भवन दिखाई दे रहा है, पूरे जनपद में सबसे ज़्यादा जो आवश्यकताएं महसूस की जा रही थी वो इसी सीएचसी में थी। ये एक डोनेटेड बिल्डिंग है जिसमें केवल 15 से 18 बेड चलते हैं, जबकि हर सीएचसी में लगभग 30 बेड होने चाहिए। तो ये आवश्यकता शुरू से महसूस की जा रही थी, तो इसी को ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद गोद ले लिया है। अब यहाँ पे 30 बेड का हम लोग एक पूरा वार्ड बना रहे हैं, जो आगे पीडियाट्रिक वार्ड में जो अगर थर्ड वेव आती है तो उसमें प्रयोग होगा, अन्यथा पूरे वर्ष यहाँ एरिया की जनता के लिए काम आएगा। इसी के साथ जो ऑक्सीजन प्लांट लगना है उसका फाउंडेशन वर्क, सिविल वर्क ऑलरेडी चल रहा है। यहाँ का ऑक्सीजन प्लांट है वो टाई अप हो चुका है, आने वाले 1 महीने में वो यहाँ लग जाएगा। इस संदर्भ में ग्राम प्रधान ने बताया कि लगभग हाथी बाजार और आसपास के लोग क्षेत्रों को मिला करके 25,000 की आबादी तो अब यह सुविधा यहाँ पर ले सकती है। पहले लोगों को शहर जाते वक्त ही घटनाएं घट जाती थी, फर्स्ट ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता था। अब यह सुविधा यहीं पर मिलेगी। इसको लेकर के हम लोगों में काफ़ी उम्मीदें हैं कि अब स्वास्थ्य को लेकर के बेहतर इलाज यहाँ पर मिल जाएगा। गर्भवती महिलाओं को खास तौर से यहाँ पर अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ नज़र
किराया और आगे के लिए हम लोग के लिए बेहतर सुविधा और इलाज का मिलेगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हंसराज ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अत्याधुनिक उपकरणों से लैस होगा। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में मशीनें थी और मशीनें बढ़ाई जाएंगी। लोगों को हर तरीके का इलाज भी यहाँ मिलेगा। खास तौर से महिलाओं के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं था, अब अल्ट्रासाउंड मशीन भी यहाँ पर लगेगी। ऑक्सीजन प्लांट बैठाया जाएगा और लोगों को ऑक्सीजन की कमी न हो व बच्चों के लिए अलग से वार्ड की व्यवस्था स्वास्थ्य टीम द्वारा वह सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री जी गोद लिए हैं तो इसका भरपूर जो है कि विस्तार किया जा रहा है। इसमें जो है इसको पहले 18 बेड थे, जिसमें 15 बेड वार्ड के थे और 3 बेड डिलीवरी आफ्टर डिलीवरी के बाद जो मरीज वहाँ जाते हैं वो थे। तो अब जो है कि 30 बेड का जो है वार्ड का निर्माण होगा, एक बड़े से लेबर रूम का निर्माण होगा, एक ओटी का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद इसमें जो है कि चूँकि कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए जो तीसरी लहर आने वाली है उसके मद्देनज़र इसमें जो है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अभी 5 हैं, लेकिन अभी 5 जो है 2-3 दिन के अंदर और आ जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ऑक्सीजन प्लांट का जो है निर्माण हो चुका है और कुछ ही दिनों में जो है कि बिजली विभाग द्वारा 60 किलोवाट का जो है ट्रांसफार्मर लग जाएगा और हर जगह कमरे में जहाँ जहाँ वार्ड होगा मरीजों के लिए उनके ठीक बेड साइड ही जो है ऑक्सीजन की सप्लाई कर। वहीं ग्राम सभा के लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कोटि कोटि बधाई दी और कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नज़र हमारे स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण क्षेत्र पे पड़ा है, इससे हम लोगों को बेहतर इलाज मिलेगा और हमें शहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोर गिरोह के 7 सदस्यों को लंका पुलिस ने धर दबोचा। साथ ही चोरी की 10 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। लंका पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी की 10 बाइकें बरामद की गई हैं। मंगलवार भोर में मलदैया के रास्ते बिहार जाते समय चेकिंग के दौरान पुलिस को यह सफलता मिली। एडीसीपी काशी जोन विकास चंद्र त्रिपाठी और एसीपी भेलूपुर चक्रपाणी त्रिपाठी ने लंका थाने में बताया कि चोर बिहार में वाहनों को बेचते थे। इन्होंने बताया कि बरामद बाइकें लंका में बीएचयू और आसपास के अस्पताल के पास से चोरी की हैं। गिरफ्तार आरोपितों में बिहार के कैमूर के दुर्गावती थाने के दिड़खिली गांव निवासी पंकज कुमार पासवान, मोहनिया थाने के अखोड़ी गांव निवासी रमजान अंसारी, दीपक कुमार, सोनहन के चिमरा गांव निवासी जितेश कुमार, मोहनिया के उसली निवासी संदीप चौरसिया, भभुआ के बेतरी निवासी दीपक चौरसिया और औरंगाबाद जनपद के नवनेर निवासी अमन सिंह है। गिरफ्तार करने वाली टीम में लंका इंस्पेक्टर महेश पांडे, बीएचयू चौकी प्रभारी राजकुमार पांडे, रमना चौकी प्रभारी अजय प्रताप सिंह, संकटमोचन चौकी प्रभारी गौरव उपाध्याय, चितईपुर चौकी प्रभारी अर्जुन सिंह व अन्य थे। 7 सदस्य पकड़े गए हैं, जिनसे 10 मोटरसाइकिलें जो कि बीएचयू और उसके आसपास के हॉस्पिटल से चुराई गई हैं, बरामद हुई हैं। इस गैंग से पूछताछ से कई चीज़ें निकल करके आई हैं। इनके द्वारा यहाँ से लगभग सैकड़ों गाड़ियों को चुराया गया है। उन गाड़ियों में लगभग 1 दर्जन वाहन बिहार के कैमूर के अलग अलग थानों में बरामद हैं। इनके गैंग के कुछ सदस्य कैमूर में पकड़े गए थे, उनसे वो लगभग 1 दर्जन गाड़ियाँ कनेक्ट हो चुकी हैं। इसके अंदर कुछ अन्य वाहनों के बारे में जानकारी हुई है। इनके गैंग के कुछ अन्य सदस्य हैं जिसमें हमने अलग से अपनी टीम लगा रखी है, उसको बरामद करने का और उनको गिरफ्तार करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। पुष्पा खन्ना मेमोरियल निरोग्राम के चैरिटेबल ट्रस्ट ने स्वच्छता सेवाकारों में वितरित किया अनाज, मास्क और सैनिटाइजर। वाराणसी में आज पुष्पा खन्ना मेमोरियल निरोग ग्राम के चैरिटेबल ट्रस्ट के सौजन्य से नगर निगम वाराणसी मजदूर संघ के सहयोग से स्वच्छता सेवाकार महिला विभाग को 10 किलो चावल, मास्क एवं सैनिटाइजर का वितरण किया गया। इस दौरान संस्था के ट्रस्टी ने कोविड काल में स्वच्छता सेवा करके योगदान की सराहना की और कहा कि उन्हीं की वजह से बहुत हद तक कोरोना जैसी महामारी से लड़ाई में सहायता मिली है। यदि ये न होते
तो गंदगी से बीमारी को और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। मेरा बस चले तो मैं इनको एक चिकित्सक का दर्जा दे सकता हूँ कि हमारी बीमारी की रक्षा करते हैं। इनके लिए हमने 10 किलो चावल, सैनिटाइज़र और मास्क की जो व्यवस्था की है, ये कोई व्यवस्था नहीं है, कोई दान नहीं है, ये हमारा सांकेतिक रूप से इनको नमन है, प्रणाम है और इनका एक सम्मान है। महापौर मृदुला जायसवाल द्वारा मानसून के पहले बजट को लेकर मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। महापौर मृदुला जायसवाल ने मानसून के पहले बजट को लेकर मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि 15वें वित्त की बैठक में कुल 101 करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए हैं। इसमें मानसून के पहले शहर में जल जमाव की समस्या हो या नाले की सफाई हो, सभी कार्य शुरू हुए थे, पर कोरोना के चलते कार्य में रुकावट आई थी। कोशिश है कि 20 जून के पहले सभी दिक्कतें खत्म कर ली जाए, ताकि मानसून में आने वाली परेशानियों से बचा जा सके। महापौर मृदुला जायसवाल ने बताया कि इस प्रस्ताव में जनप्रतिनिधियों ने शहर को प्रदूषण से मुक्त करने पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। इसमें जलकल विभाग को सीवरेज और जलापूर्ति के लिए 86 गाँवों को लेते हुए 21 करोड़ 67 लाख रुपए दिए गए हैं। महापौर ने बताया कि वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु रुपए 49 करोड़ तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व जल प्रबंधन हेतु 52 करोड़ के प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं, जिसमें वायु प्रदूषण में सुधार के दृष्टिगत रुपए 6 करोड़ 74 लाख, मॉनिटरिंग सेल, सड़कों का निर्माण व सुधार हेतु रुपए 33 करोड़ 25 लाख, मियावाकी वृक्षारोपण हेतु 4 करोड़ 75 लाख, जिसके अंतर्गत 11 पार्कों में मियावाकी फॉरेस्ट विभाग और वन विभाग संयुक्त रूप से कार्य करेंगे तथा मियावाकी पद्धति से सघन प्लांटेशन को अपनाते हुए करीब 26,000 वृक्ष 3 से 4 माह में लगाए जाएंगे। इन फॉरेस्ट के बीच में पात्रे का भी निर्माण होगा, जिसमें नगर के नागरिक इस ग्रीन फॉरेस्ट का फायदा उठा सके। इसके अतिरिक्त संपूर्ण शहर के विभिन्न क्षेत्रों में उपयुक्त स्थलों पर 5,000 वृक्ष लगाए जाएंगे। रिवर भी है, जलापूर्ति भी है, सड़कें भी हैं, वन विभाग भी है और इसके साथ साथ हम लोगों ने एक शिवपुर तालाब का भी लिया है, 5 दिनों में एक कंट्रोलिंग सिस्टम का भी लिया है। इस सबों को लेते हुए हम लोग 101 करोड़ रुपए का आज प्रस्ताव लिया। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।